वेलकम स्टूडेंट्स, लेक्चरर मैथमेटिक्स 2023 के 5वें वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 52 से आगे प्रोसीड करेंगे। देखिए 52 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, यदि किसी त्रिभुज के दो कोण tan−2 तथा tan−3 दिया गया है तो तीसरे कोण का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये आपका ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन दिया गया है। आप जानते हैं किसी भी त्रिभुज में तीनों कोण, मान लीजिए हमने कोण मान लिया x प्लस वाई प्लस जेड, तो तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है, पाई होता है। ठीक है, यहाँ पर से दो कोण आपको दिया गया है, मान लेते हैं कि tan−2 प्लस tan−3 प्लस z इज इक्वल टू पाई होता है। ठीक है, x का मान हमने मान लिया tan−2 और y का वैल्यू मान लिया tan−3, इसका वैल्यू z होता है। तो यहाँ पर हमें z इक्वल टू पाई होता है, तो हमें यहाँ पर z जो तीसरा कोण है उसका मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर सिंपल सा है, tan−1 का फॉर्मूला लगा लीजिए, tan−1 a प्लस tan−1 b का। तो ये क्या होता है, tan−1 a प्लस बी डिवाइडेड बाई a इंटू बी होता है। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं, तो ये आपके पास हो जाएगा z इज इक्वल टू पाई। तो ये हो जाएगा आपके पास tan−1 5/1 - 5 प्लस z इज इक्वल टू पाई। तो ये हो जाएगा आपके पास tan−1 -1 प्लस z इज इक्वल टू पाई। क्लियर है। अब आप जानते हैं tan−1 -1 की वैल्यू कितनी होती है। ठीक है, tan−1 ऑफ -1 की वैल्यू कितनी होती है, पाई माइनस पाई बाई 4 होता है। ठीक है, देखिए 1 का वैल्यू कितना होता है, 1 का वैल्यू पाई बाई 4 होता है। ठीक है, तो -1 का वैल्यू कितना होगा, पाई माइनस पाई बाई 4 होगा। क्लियर है। तो यहाँ पर आपका ये पाई और पाई कैंसिल हो गया, तो z का वैल्यू कितना हो गया, पाई बाई 4। तो चौथा कोण कितना होगा, पाई बाई 4, दैट मीन्स 45 डिग्री का ये कोण होगा। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 53। अगेन आपका ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन दिया गया है। इफ़ x इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू टेन थीटा एंड y इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, देन आपको dy बाई dx की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये ट्रिग्नोमेट्री और अवकलन दोनों का ही क्वेश्चन है, दोनों का मिक्स क्वेश्चन रहेगा। तो देखिए हमको क्या फाइंड करना है, dy बाई dx फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले मेरे को क्या फाइंड करना पड़ेगा, dy बाई डी थीटा और dx बाई डी थीटा, तो दोनों को फाइंड कर लेते हैं। देखिए dy बाई डी थीटा, थीटा के लिए इसका अवकलन करोगे आप, तो सेक स्क्वायर थीटा का अवकलन क्या हो जाएगा आपके पास, सेक स्क्वायर थीटा का अवकलन होता है 2 सेक थीटा और सेक थीटा का सेक थीटा इंटू टेन थीटा। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा टेन थीटा। ठीक है, और साइन का हो जाएगा, कॉस स्क्वायर का हो जाएगा 2 कॉस थीटा, कॉस का हो जाएगा माइनस साइन थीटा, दैट मीन्स ये हो जाएगा आपका प्लस। क्लियर है। सिमिलरली dx अपॉन डी थीटा अगर मैं निकालता हूँ तो साइन का फर्स्ट और सेकंड फंक्शन से बनाएंगे, तो फर्स्ट फंक्शन साइन थीटा इंटू सेकेंड फंक्शन टेन थीटा, तो टेन थीटा का अवकलन आपके पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस साइन का हो जाएगा कॉस थीटा इंटू टेन थीटा। क्लियर है यहाँ तक। देखिए इस क्वेश्चन में आपका अवकलन पे ज़्यादा फोकस नहीं है, मेन फोकस इसको अरेंज करने में है। अब आपको सिंपली इसको क्या करना है, आपस में भाग दे देना है, लेकिन भाग देने के बाद कॉमन निकालना, अरेंज करना, किसको कॉमन निकालोगे, किसको किससे कटाओगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से करते हैं। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करके लिखूँगा तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इसको क्या लिखा जा सकता है, साइन थीटा। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, साइन थीटा को अगर आप बाहर निकाल के लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा, इसको ऐसा लिखा जा सकता है 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है। मतलब सिर्फ और सिर्फ हम इसको साइन और कॉस के फॉर्म में लिखने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक, ये dy बाई डी थीटा को भी थोड़ा अरेंज कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा अपॉन कॉस क्यूब थीटा प्लस 2 कॉस थीटा साइन थीटा। क्लियर है। अब हमें क्या फाइंड करना है, dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, तो dy बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 2 साइन थीटा अपॉन, इसको और थोड़ा सॉल्व कर लो यार, इसको और सॉल्व करेंगे ना तो ये पावर 4 हो जाएगा और अपॉन में हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना आसान हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस 2 कॉस 4 थीटा साइन थीटा अपॉन ये आपके पास हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा अपॉन में हो जाएगा साइन थीटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है। ध्यान देंगे तो साइन को यहाँ से भी निकाला जा सकता है और ये वाला साइन, तो ये आपका आपस में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है,
ध्यान से करना, मैं यहीं पर इसको कटा दिया हूँ, ठीक है। हमने क्या किया, साइन को बाहर निकाल के उसको कैंसिल कर दिए हैं, ओके। आपका देखिए किस में चेंज हो जाएगा, ऊपर में 2 कॉमन निकालेंगे तो 1 प्लस कॉस की पावर 4 थीटा अपॉन, इसको जब आप पलट के लिखोगे, ठीक है, पलट के जब इसको हम लोग लिखेंगे तो 2 कॉस और ये 1 कॉस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है यहाँ तक? देखिए अभी भी ये किसी भी ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा है, लेकिन हमको क्या करना है, इसको मैच कराना पड़ेगा, ठीक। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ऊपर से मैं कॉस स्क्वायर थीटा को कॉमन निकालता हूँ, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ऊपर में नहीं है तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा, मतलब इसको क्या लिखा जा सकता है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन, नीचे से भी एक बार और कॉस को निकालते हैं तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा सेक थीटा प्लस कॉस थीटा, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस कॉस थीटा, ओके। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, अगेन ये आपका प्रोबेबिलिटी का बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया गया है कि 3 सिक्के को उछाला जाता है, अधिकतम 2 हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 3 सिक्के हैं और देखिए सिक्के जो भी सिक्का होगा उसमें मैक्सिमम क्या आ सकता है, 2 ही पॉसिबिलिटी, हेड आ गया फिर टेल आएगा। तो सिक्के में पॉसिबिलिटी कितना है, 2 है, तो 2 की घात 3, दैट मीन्स टोटल आपके पास 8 पॉसिबिलिटी बन रहा है ना। अब उन पॉसिबिलिटीज़ को पहले लिख लेते हैं। तो ये आपका क्या क्या आ सकता है, हेड हेड, देखो पहले 2 हेड और 1 टेल करके पॉसिबिलिटी बनाते हैं ना, तो ये इस प्रकार से एच एच टी हो जाएगा, एच टी एच और टी एच एच, ठीक। अब टेल के लिए बनाते हैं, 2 टेल लेके, तो टेल हेड टेल, ऐसा कर लो, टी इसी को रिपीट कर दो, टी टी एच हो जाएगा, टी एच टी हो जाएगा और एच टी टी हो जाएगा, और एक होगा ट्रिपल एच और एक होगा ट्रिपल टी, ठीक है। तो ये 3 3 6 और 2 8 पॉसिबिलिटी बन गया, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन में क्या बोला गया था, अधिकतम 2, ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 लेना है, तो अधिकतम 2 हेड आने की पॉसिबिलिटी क्या है, तो 1 2 3, ठीक है, 3 हो गया, और अधिकतम 2 बोला था ना, तो 2 से एक छोटा भी लेना है, तो ये 3 और ये 6 और ये आपका 7, तो ये क्या हो गया, अधिकतम 2 हेड आने की पॉसिबिलिटी कितनी हो जाएगी, 2 2 4 और 2 6, और आपका अधिकतम 2 बोला है ना, तो ये वाला भी आपका आ जाएगा, क्या पता आए ही ना। तो आपका कितना हो गया, टोटल 7 पॉसिबिलिटी हो गया आने की, और टोटल 8 आपका पॉसिबिलिटी था, तो आंसर क्या आ जाएगा, 7/8। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ध्यान देंगे अधिकतम 2 हेड बोला था ना, अधिकतम 2 हेड बोला था, इसलिए हम लोग इसको नहीं लिए हैं। अधिकतम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2 आ सकता है, 2 1 या फिर ना आए, इसलिए हम लोग टेल को ले लिए हैं, ठीक। तो इसी क्वेश्चन में ऐसा भी पूछ सकता था कि अधिकतम 2 हेड लेकिन कम से कम 1 हेड आने की भी प्रायिकता, तो उस केस में कम से कम 1 में फिर ये वाला केस आपका हट जाता। तो थोड़ा सा आपको अपना तार्किक शक्ति को, जैसे मैं बार बार बोलता हूँ कि थोड़ा डेवलप करना है, इसी क्वेश्चन में और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इन चीज़ों को आपको थोड़ा सा सोचना है। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 55, मैक्सिमम मिनिमा का बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। देखिए आपको फंक्शन दिया गया है 1 प्लस साइन π/4 प्लस थीटा प्लस 2 कॉस π/4 माइनस थीटा। इसका आपको मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है, जहाँ पर थीटा जो है वो r दिया गया है, कोई सा भी इंटरवल यहाँ पर नहीं दिया गया है, ओके। पूरे r पे आपको इसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। तो देखिए जनरली हम लोग मैक्सिमम मिनिमा के कॉन्सेप्ट को हम लोग डेरिवेटिव के कॉन्सेप्ट से बनाते हैं, डेरिवेटिव क्या रूट फाइंड करेंगे, फिर डबल डेरिवेटिव से बनाते हैं, लेकिन ये वाले जो क्वेश्चन है उस मेथड से नहीं बनेगा, इसको हम लोग थोड़ा सा लॉजिक करके इसको सॉल्व करेंगे, ओके। तो देखिए आपके पास ये जो दिया गया है, आप जानते हो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है। कॉस थीटा बराबर क्या लिख सकते हो आप, साइन 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार से अगर मैं इस चीज़ को लिखूंगा कॉस π/4 माइनस थीटा को, तो यहाँ पर अगर ये थीटा है तो इसको मैं किस प्रकार से लिख सकता हूँ, साइन 90 माइनस थीटा, मतलब π/4 माइनस थीटा के फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। क्लियर है? तो इसको अगर मैं लिखूंगा तो ये हो जाएगा आपका साइन π/4 प्लस थीटा। समझ में आ रही है ये चीज़? देखिए साइन थीटा को, सॉरी कॉस थीटा को साइन 90 माइनस थीटा लिखा जाता है, तो अगर यहाँ पर थीटा की जगह π/4 माइनस थीटा है, तो इसको भी तो π/2 माइनस थीटा के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो मैंने क्या किया, π/2 माइनस ये वाला थीटा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, π/4 प्लस थीटा हो जाएगा।
अब देखिए इस फॉर्म को यहाँ पर पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन π/4 प्लस थीटा प्लस 2 साइन π/4 प्लस थीटा। तो ये आपके पास हो जाएगा 1 प्लस 3 साइन π/4 प्लस थीटा। ओके, अब थीटा का वैल्यू क्या बोला गया है, ये आपका पूरा कोई सा भी रियल नंबर हो सकता है। तो देखिए आप जानते हो कि साइन जो थीटा होता है, साइन थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 1 होती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया था मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, तो साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। अगर मैं वो वाली वैल्यू यहाँ पर पुट करूँगा तो ये कितना मिलेगा मुझको, 1 इंटू दैट मीन्स ये हो जाएगा 4। तो साइन की अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू 1 लेता हूँ तो मेरे को इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 4 मिलेगा। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 56 डिफरेंशिएबिलिटी कंटिन्यूटी का क्वेश्चन दिया गया है। बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है, ध्यान से इसको समझना भाई। ठीक है, क्वेश्चन में आपको दिया गया है फंक्शन एफ एक्स फंक्शन ये दिया गया है और इस फंक्शन की जो ब्रेक हो रहा है वो 1 पे ब्रेक हो रहा है। ठीक है, 1 एक्स इज नॉट इक्वल टू 1 पे ये मिल रहा है आपको, और एक्स इज इक्वल टू 1 पे आपको -1 मिल रहा है। लेकिन अगर आप इसके ऑप्शंस को देखोगे तो ऑप्शन में ये यहाँ पर कंटिन्यूटी 0 पे पूछ रहा है। ठीक है, ध्यान देंगे, कंटिन्यूटी 0 पे, डिफरेंशिएबिलिटी 0 पे, मतलब इस फंक्शन में ये 1 पे बता रहा है लेकिन ऑप्शन में ये हमको 0 पे पूछ रहा है। तो हमको यहाँ पर 2 फंक्शन के कॉन्सेप्ट से इसको बनाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे एफ एक्स फंक्शन जो है वो आपका, इसको मान लेते हैं फर्स्ट फंक्शन को जी एक्स मान लेते हैं और ये दूसरे फंक्शन को मान लेते हैं एच एक्स। ठीक है, और अब हम इसको 0 पे चेक करेंगे। ध्यान देंगे, फंक्शन जो हमारा 1 पे ब्रेक हो रहा है लेकिन ऑप्शंस हमको 0 पे चेक करना है। ठीक है, तो हमने क्या किया, फंक्शन को 2 फंक्शन में ब्रेक कर लिया। ये फंक्शन आपको gx मान लिया, दूसरे फंक्शन को hx मान लिया। तो सबसे पहले दिया गया है कंटिन्यूटी, 0 पे क्या कंटिन्यूअस होगा, 0 पे क्या डिफरेंशिएबल होगा, दोनों होगा या तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए पहले डिफरेंशिएबिलिटी से बनाते हैं। अगर आपने पढ़ा होगा अच्छे से तो आपको पता होगा जो mod x जो फंक्शन होता है वो आपका डिफरेंशिएबल नहीं होता है। ठीक है, 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं होता है। क्यों, इसका जो ग्राफ वो कुछ इस प्रकार से होता है और किसी भी फंक्शन का जो ग्राफ है वो अगर इस प्रकार से उसमें अगर एक वो बन जाए, नोड बन जाए, ठीक है, इस प्रकार से अगर एज बन जाए तो वो कभी भी डिफरेंशिएबल नहीं होता है। तो ये mod x ग्राफ इस प्रकार से बनता है, 0 पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है। तो आपका अगर ये फंक्शन 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, ये आपका क्लियरली दिख रहा है, या तो डिफरेंशिएबल फंक्शन हो जाएगा 0 पे, तो इनका जो डिफरेंस है वो भी आपका 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। क्लियर है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी तो इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और बोथ ए बी ये भी आपका इनकरेक्ट हो गया। तो या तो ये कंटिन्यूअस होगा या तो नन ऑफ दिस होगा। क्लियर है। ठीक है, तो हमने इसको कैसे सॉल्व किया, mod x जो है वो 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं होता है, तो ये जो ओवरऑल जो फंक्शन है वो भी 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। इस कॉन्सेप्ट से हमने डिफरेंशिएबिलिटी वाले ऑप्शन को तो इनकरेक्ट कर दिया। अब हमको कंटिन्यूटी चेक करना है। ठीक है, तो आप जानते हो कि mod x जो है वो हम कंटिन्यूअस फंक्शन है, देख रहे थे आप, इस प्रकार से जा रहा है तो 0 पे तो कंटिन्यूअस है। अब दूसरे को देख लेते हैं, जी एक्स को देख लेते हैं। जी एक्स जो ये वाला फंक्शन आपका है, इसको पूरा अच्छे से लिख लेते हैं। जी एक्स फंक्शन ये आपका दे दिया गया है x-1 की स्क्वायर इंटू साइन 1/x-1। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट पुट कर लेते हैं, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 - h, ये हो जाएगा आपका लिमिट h टेंडिंग टू 0 -h-1 का स्क्वायर इंटू साइन 1/-h-1 का स्क्वायर। क्लियर है, 0 पे पुट करेंगे तो हो जाएगा लिमिट, इसको कैसे पुट कर सकते हैं, h टेंडिंग टू 0 पे कितना हो जाएगा, ये साइन 1/-1। ठीक है, उसका स्क्वायर मतलब ये 1 हो जाएगा। तो ये कितना आ गया आपका, लेफ्ट हैंड लिमिट साइन 1 आ गया। सिमिलरली आप राइट हैंड लिमिट पुट करोगे तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 + h करेंगे, ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ ये हो जाएगा h पे क्या हो जाएगा, h-1 का स्क्वायर साइन 1/h-1 का स्क्वायर। ठीक है, तो 0 पुट करेंगे तो फिर से आपको क्या मिलेगा, साइन 1/1 मिल जाएगा। देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट मिल रहा है आपको। ये आपका आ गया लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और वैल्यू ऑफ फंक्शन एट 0 निकालेंगे तो g ऑफ 0 की वैल्यू क्लियरली दिख रही है, ये साइन 1 आने वाला है। ओके, तो यहाँ पर देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन इक्वल आ रहे हैं। इसका मतलब जी फंक्शन आपका कंटिन्यूअस फंक्शन हो। mod x ये भी आपका कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, ग्राफ के थ्रू हमने देख लिया था। और आप जानते हो कि कोई भी 2 फंक्शन जो कंटिन्यूअस है तो उनका सम और डिफरेंस अगेन आपका कंटिन्यूअस होता है। तो यहाँ पर आपका जो f फंक्शन है वो आपका 0 पे कंटिन्यूअस हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। वैसे ही हमने एक बार और रिपीट करते हैं, तो डिफरेंशिएबिलिटी हमने कैसे चेक किया था, 0 पे ये वाला जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल नहीं है, इसलिए ये क्या हुआ, ये जो ओवरऑल फंक्शन है वो आपका डिफरेंशिएबल नहीं होगा। क्लियर है।
चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 57 ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन दिया गया है। यदि अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ठीक है, परिणाम के आरोही क्रम में सबसे छोटा धनात्मक कोण है जिसे साइन एक धनात्मक संख्या k के बराबर है, तो आपको 4 साइन अल्फा बाई 2 प्लस 3 साइन बीटा बाई 2 प्लस 2 साइन गामा बाई 2 प्लस साइन डेल्टा बाई 2 की वैल्यू यहाँ पर आपको फाइंड करनी है। ओके, तो देखिए सबसे पहले आपको जो दिया गया क्रम अल्फा इज़ लेस देन बीटा इज़ लेस देन क्या है, गामा है कि डेल्टा है, ये आपका क्या है, गामा इज़ लेस देन आपका डेल्टा दिया गया है। ठीक है, ये आपका आपको कंडीशन दे दिया गया। ठीक है, इसके बाद आपको क्या बोला गया है, साइन एक धनात्मक संख्या के बराबर है, तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा, साइन अल्फा बराबर साइन बीटा बराबर साइन गामा बराबर साइन डेल्टा बराबर के। ठीक है, देखिए दो अलग अलग चीज़ें हैं ना, पहले बोला था परिमाण के आरोही क्रम में है, आरोही क्रम में हो गया ये अल्फा बीटा गामा और डेल्टा। उसके बाद साइन एक धनात्मक संख्या के बराबर है। अब जब साइन लगाओगे तो ये किसी के बराबर आ रहा है, तो साइन अल्फा बराबर साइन बीटा बराबर साइन गामा बराबर साइन डेल्टा बराबर के। अब आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर से इन दोनों को कंपेयर करके बनाओ। ठीक है, अल्फा इज लेस देन बीटा दिया गया है, लेकिन आपका साइन अल्फा बराबर साइन बीटा आ रहा है, तो ऐसा कैसे पॉसिबल हो पाएगा। ठीक है, ये कब पॉसिबल हो पाएगा, इफ़ एंड ओनली इफ साइन आपका पाई माइनस अल्फा इज इक्वल टू साइन बीटा हो जाए, तभी पॉसिबल होगा। क्लियर है, तो यहाँ पर पाई माइनस अल्फा की वैल्यू कितना हो जाएगी, बीटा हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। देखो एक बार और इसको रिपीट कर देता हूँ मैं, ये चीज़ आपको दिया गया था और ये चीज़ दिया गया है। अब आपको क्या करना है, इन दोनों से कुछ कंडीशंस को निकालना है। तो देखिए एल अल्फा का वैल्यू बीटा से छोटा है, लेकिन वो दोनों वैल्यू आपस में सेम वैल्यू दे रहे हैं, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है, तो ऐसा तभी पॉसिबल है जब ये जो अंदर का वैल्यू है साइन पाई माइनस अल्फा के फॉर्म में होगा, तभी ये पॉसिबल है। ठीक है, तो यहाँ पर से हमने साइन और साइन को कैंसिल कर दिया, तो वैल्यू क्या मिला, पाई माइनस अल्फा हो गया। क्लियर है, और आप जानते होंगे कि पाई माइनस अल्फा, ठीक है, उसके बाद क्या होता है 2 पाई प्लस अल्फा, फिर 3 पाई माइनस अल्फा, इनमें वैल्यू रिपीट होते जाता है। ठीक है, तो वही चीज़ हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो अभी हमने क्या किया, पाई माइनस अल्फा लिया है, अब आगे 2 पाई प्लस अल्फा लेंगे। ठीक, क्लियरली। अब सेकंड लेते हैं, साइन अल्फा और बीटा हमने ले लिया, अब हम लेते हैं साइन अल्फा और गामा लेते हैं। अल्फा बीटा हो गया, अल्फा गामा लेते हैं, तो ये हो जाएगा अल्फा इज लेस देन गामा, बट साइन अल्फा इज इक्वल टू साइन गामा। ठीक है, ये कब पॉसिबल है, इफ़ एंड ओनली इफ। देखिए एक वैल्यू हमने पाई माइनस अल्फा ले चुका है, तो फिर से पाई माइनस अल्फा तो नहीं ले सकते, तो इसको हमको क्या लेना पड़ेगा, 2 पाई प्लस अल्फा इज इक्वल टू गामा साइन गामा। तो ये हो जाएगा 2 पाई प्लस अल्फा बराबर गामा। ठीक है, क्योंकि वैल्यू पाई माइनस अल्फा 2 पाई प्लस अल्फा 3 पाई माइनस अल्फा पे रिपीट होना शुरू हो जाता है। सिमिलरली अल्फा इज लेस देन डेल्टा, तो साइन अल्फा इज इक्वल टू साइन डेल्टा इफ़ एंड ओनली इफ साइन, अब देखिए पाई माइनस अल्फा 2 पाई प्लस अल्फा, ये हो जाएगा 3 पाई माइनस अल्फा इज इक्वल टू साइन डेल्टा, तो ये हो जाएगा 3 पाई माइनस अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा। क्लियर है। अब सारे मान को हम लोग अपना क्वेश्चन में जो दिए गए उसमें पुट कर देते हैं, तो ये आपके पास हो जाएगा, देखिए क्वेश्चन में आपको दिया गया था 4 साइन अल्फा बाई 2 प्लस 3 साइन बीटा बाई 2, तो ये हो जाएगा बीटा बाई 2 हो जाएगा पाई माइनस अल्फा बाई, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं पाई माइनस अल्फा बाई 2। ठीक है, प्लस 2 साइन गामा बाई 2। ठीक है, तो गामा बाई 2 दिया गया, तो 2 पाई प्लस अल्फा बाई 2 ये हो जाएगा। क्लियर है, और प्लस साइन डेल्टा मतलब 3 पाई माइनस अल्फा बाई 2 हो जाएगा ये। क्लियर है यहाँ तक। अब चलिए इन सब चीज़ों को अलग अलग करके लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा साइन 4 साइन अल्फा बाई 2 प्लस 3 साइन पाई बाई 2 माइनस अल्फा बाई 2 प्लस 2 साइन पाई प्लस अल्फा बाई 2 प्लस साइन 3 पाई बाई 2 माइनस अल्फा बाई 2। क्लियर है। अब देखिए सिंपल से इसमें ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलास लगा दीजिए, कौन से कोऑर्डिनेट में है। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, कॉस अल्फा बाई 2। साइन पाई प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा हो जाएगा, और प्लस ये कितना हो जाएगा, साइन अल्फा बाई 2 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अच्छा सॉरी ये 3 है ना, 90 माइनस करके ये माइनस कॉस हो जाएगा, सॉरी। ओके, इसको अरेंज करके लिख लेते हैं, तो देखिए ये आपके पास क्या हो जाएगा, 2
साइन अल्फ़ा बाई 2 प्लस 2 कॉस अल्फ़ा बाई 2। ठीक है, इसकी वैल्यू मान लेते हैं। इसको क्या कर सकते हैं आप, 2 को बाहर निकाल लीजिए और इसको आप लिख सकते हैं अंडर रूट में साइन अल्फ़ा बाई 2 प्लस कॉस अल्फ़ा बाई 2 का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 प्लस 2 कॉस अल्फ़ा बाई 2 साइन अल्फ़ा बाई 2। तो ये आपके पास हो गया 2 ऑफ 1 प्लस ये हो जाएगा आपका साइन अल्फ़ा का फॉर्मूला और आपने साइन अल्फ़ा की वैल्यू क्या माना हुआ था, के। तो ये हो जाएगा आपका 2 अंडर रूट 1 प्लस के। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 58। अगेन ज्योमेट्री का क्वेश्चन दिया गया है, इजी सा क्वेश्चन है ये। आपको बोला गया है कि लाइन 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 एंड x प्लस वाई बाई 2 इज इक्वल टू 7/2 आर। ये जो दोनों लाइन है वो अब ऑप्शंस दिया गया है सेम साइड ऑफ पॉइंट 0 1/2। ठीक है, अपोजिट साइड दे आर सेम लाइन दे आर परपेंडिकुलर। ठीक है, तो 4 ऑप्शंस दिया गया है। ये बताना है कि क्या ये दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर का आप डायरेक्टली चेक कर सकते हो क्या उसका लिए फॉर्मूला होता है। हम यहाँ पर सेम साइड और अपोजिट साइड के बारे में डिस्कस करते हैं क्योंकि एक थोड़ा एक नया कॉन्सेप्ट है। तो देखिए सेम साइड और अपोजिट साइड का मतलब क्या होता है, पहले आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे तो 2x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा x प्लस वाई बाई 2 माइनस 7/2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब जो भी पॉइंट आपको बोला गया है, मान लीजिए आपको x1 y1 पॉइंट दिया गया है। ठीक है, बोल रहा है कि ये जो पॉइंट है वो इन दोनों लाइन के सेम साइड में है। तो इसका मतलब क्या है, इस पॉइंट को जब मैं इसमें रखूंगा तो इन दोनों का सेम साइन आना चाहिए, सेम चिन्ह आना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए मैंने इसको यहाँ पर पुट किया, अगर ये पॉजिटिव आया तो इसको भी पॉजिटिव आना पड़ेगा। अगर दोनों सेम चिन्ह में आ रहे हैं तब वो सेम साइड में है, और अगर दोनों के दोनों अपोजिट साइड में आ रहे हैं मतलब ये जो पॉइंट है इन दोनों लाइन के अपोजिट साइड में है। ठीक है, बस यही कॉन्सेप्ट है इसका। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया था पॉइंट है 0 और 1/2। तो 0 और 1/2 को यहाँ पुट करेंगे तो हो जाएगा 0 प्लस 1/2 माइनस 1 दैट मीन्स माइनस हाफ। तो ये क्या आ गया, 0 से छोटा आ गया। यहाँ पर पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 0 प्लस 1/4 माइनस 7/4। तो ये आपका हो जाएगा माइनस 6/4 दैट मीन्स माइनस 3/2। ये भी आपका 0 से छोटा आ गया। तो इस पॉइंट को इन दोनों ही लाइन पे पुट करने पे वैल्यू हमें क्या मिला, सेम साइन मिल रहा है। ठीक है, 0 से छोटा, इसमें भी 0 से छोटा, सेम चिन्ह मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये पॉइंट इन दोनों लाइन के सेम साइड में होगा। सो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो ये एक नया छोटा सा कॉन्सेप्ट था, सेम साइड वाला अपोजिट साइड वाला, इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 61 बोला गया है कि आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है कॉम्प्लेक्स नंबर 5 प्लस 2i का। ठीक है, तो ये भी आपका एक इनकरेक्ट क्वेश्चन है। ध्यान देंगे यहाँ पर 5 प्लस ये 2i नहीं 12i होगा। अगर आप इसको 12i करके बनाओगे तभी आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो इसको मैं 12i करके बनाता हूँ। देखिए आपको बोला गया है कि स्क्वायर रूट फाइंड करना है, इस नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। मतलब ये स्क्वायर रूट मान लेते हैं ये कुछ होगा x प्लस i होगा। ओके, तो स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ तो ये हो जाएगा 5i इज इक्वल प्लस 5 प्लस 12i इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपके पास x प्लस आयोटा y का स्क्वायर। तो इसको कंपेयर करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा। ओके, अब रियल और रियल पार्ट को कंपेयर कर लेते हैं, इमेजिनरी और इमेजिनरी को कंपेयर कर लेते हैं। ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 और ये हो जाएगा 2xy इज इक्वल टू 12। तो x और y की वैल्यू हो जाएगी 6। क्लियर है? तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू 5 और x इंटू वाई की वैल्यू 6 आ रही है। चलिए तो यहाँ पर हमको क्या करना है, दो ऐसे नंबर लेने हैं जिनका गुणा करने पे 6 आए और उन दोनों का स्क्वायर करने पे 5 आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप x की वैल्यू 3 लेते हैं और y की वैल्यू 2 लेंगे तो देखिए x इंटू वाई की वैल्यू 6 आ जाएगी। ठीक, और मतलब 3 दूनी 6 हो गया और इनका स्क्वायर करके घटाएंगे तो ये हो जाएगा 9 माइनस 4 दैट मीन्स 5। तो वैल्यू क्या आ गया, 3 और 2 आ गया। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा वो नंबर, ये हो जाएगा आपका 3 प्लस माइनस 2 आयोटा हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा, इसको दोनों को आप प्लस माइनस में ले सकते हो, प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 2i। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो सी की तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। ये कब होगा, जब आप इसको 5 प्लस 12i लेंगे तब होगा। ठीक है, बहुत बार ऐसा भी होता है कि देखिए जैसे कि यहाँ पर x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 5 दिया है और x इंटू वाई बराबर 6 दिया है, तो यहाँ पर तो मिल गया, 3 और 2 करने पे आ गया। लेकिन क्या पता किसी क्वेश्चन में थोड़ा टफ होता कि x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 1/5 आ रहा है, यहाँ पर x इंटू वाई बराबर √7/3 आ रहा है। तो ऐसे केस पे फिर कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे? ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूला को मैं आपको बता देता हूँ, उसकी हेल्प से आप इजिली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे।
चलिए ये आपका फॉर्मूला होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के स्क्वायर रूट का, ये होता है प्लस माइनस ऑफ अंडर रूट मॉड ऑफ जेड प्लस ए अपॉन टू प्लस आयोटा बी अपॉन मॉड बी रूट ऑफ मॉड जेड माइनस ए बाई टू। ठीक है, तो z मतलब क्या है, आपका जो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है वो हो जाएगा। तो अगर मैं इसको क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ तो देखिए 5 + 12y के लिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस मॉड जेड का मतलब क्या हो जाएगा आपका, ये कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो ये कितना हो जाएगा रूट हो जाएगा आपका 13 प्लस a कितना है 5 है आपका। ठीक, डिवाइडेड बाई 2 प्लस आयोटा ये b और मॉड b कितना हो जाएगा आपको, ये 1 दे देगा, तो दूसरा केस आपका कितना हो जाएगा 13 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आपके पास हो जाएगा 5 ऑफ ये 18 कितना हो जाएगा 18, अच्छा ये रूट पूरा है ना, सॉरी ये रूट पूरा रहेगा, तो 18 मतलब ये हो जाएगा रूट 9 प्लस माइनस आयोटा रूट ये हो जाएगा आपका 8 मतलब 4, तो ये आपके पास हो जाएगा प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 2 आयोटा। ठीक है, तो ये वही आंसर आया जो हमने फाइंड किया था। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे अगर आपको मान लीजिए प्रॉब्लम हो रहा है उस तरीके से निकालने में, तो आप इस फॉर्मूला को याद रखिए, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा बड़ा भी फॉर्मूला है लेकिन इसको आप 1-2 बार लिखोगे तो याद हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे इस फॉर्मूला के थ्रू आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 62 दिया गया है, द रेडियस टू द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 1, 2, 5, 2 एंड 5, -2 इज, मतलब आपके पास एक ऐसा सर्कल है जो इन 3 पॉइंट से होकर गुजरता है, तो आपको रेडियस फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने यहाँ पर जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल लिख लिया है, ये होता है x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये आपका जनरल फॉर्म हो गया सर्कल का। ये सर्कल जो है वो आपके इन तीनों पॉइंट से होकर गुजरता है, तो आपको रेडियस की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, मान लीजिए ये आपका सर्कल है, ओके, और ये आपका सेंटर है, और सेंटर से लेके आपको ये रेडियस जो है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। बोला गया है कि ये जो तीनों पॉइंट्स है वो आपके सर्कल में है, तो ये जो तीनों पॉइंट्स अगर सर्कल में है तो कहीं कहीं पर होगा, मान लीजिए यहाँ पर आपके पास 1 और 2 होगा, यहाँ कहीं पर आपके पास 5, 2 होगा, और यहाँ कहीं के पास -5 और -2 होगा। ठीक है, इनका पोजीशन अलग अलग हो सकता है लेकिन ये तीनों पॉइंट्स इस सर्कल में कहीं ना कहीं पर होंगे। ठीक है, और हमें रेडियस फाइंड करना है, तो देखिए रेडियस सी से लेके यहाँ तक का भी रेडियस सेम होगा, यहाँ का भी वही होगा और यहाँ भी वही होगा, है ना भाई। सेंटर से लेके सर्कल के बाउंड्री के किसी भी पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो इक्वल होगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए पहले हम लोग सेंटर फाइंड कर लेते हैं। हमारे पास ये 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, इन तीनों पॉइंट्स को इक्वेशन में पुट करेंगे x और y के जगह पे, और यहाँ से हम a और b की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, यहाँ से हमारे पास सेंटर मिल जाएगा, और सेंटर और जो आपका बाउंड्री पॉइंट है उनके बीच का डिस्टेंस वही आपका रेडियस हो जाएगा। ठीक है, समझ गया क्या करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इन दोनों पॉइंट को रख लेते हैं, तो ये आपके पास हो जाएगा 1 माइनस ए का स्क्वायर प्लस y 2 माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। फर्स्ट पॉइंट को रखने से ये वाला इक्वेशन मिलेगा, सेकंड पॉइंट को रखोगे तो क्या मिलेगा 5 माइनस ए का स्क्वायर प्लस ये आपके पास हो जाएगा 2 माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। क्लियर है, पहले हमने इन दोनों पॉइंट्स को इस इक्वेशन में रखा है, तो हमारे पास ये 2 इक्वेशन मिल गए। अब ध्यान देंगे ये वाला जो वैल्यू आर स्क्वायर के बराबर है और ये वाला वैल्यू भी आर स्क्वायर के बराबर है, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। जब आप इन दोनों को आपस में इक्वेट करोगे तो क्या मिलेगा 1 माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ से ये दोनों आपके कैंसिल हो जाएंगे। अब इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस 2a इज इक्वल टू ये आपके पास हो जाएगा 25 माइनस प्लस ए स्क्वायर माइनस 10a। यहाँ से ए स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, इसको जब आप इधर लेके आओगे तो ये हो जाएगा 8a इज इक्वल टू 24, दैट मीन्स a की वैल्यू हो जाएगी 3। क्लियर है, तो यहाँ पर देखिए x माइनस ये जो सर्कल का जो हम इक्वेशन फाइंड कर रहे हैं उसमें a की वैल्यू कितनी होगी 3 होगी। क्लियर है यहाँ तक। तो जिस प्रकार से हमने a का वैल्यू फाइंड किया इसी प्रकार से हम b का भी वैल्यू फाइंड करेंगे। इसके लिए हम इन दोनों पॉइंट्स को इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो देखिए ये आपको क्या मिलेगा, ये हो जाएगा आपके पास 5 माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस ये हो जाएगा बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, और सेकंड हो जाएगा 5 माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस -2 माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इन दोनों को इक्वेट करेंगे, देखिए ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, तो ये हो गया जाएगा 2 माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -2 माइनस बी का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा आपके पास 4 प्लस बी स्क्वायर माइनस 4b इज इक्वल टू 4 प्लस बी स्क्वायर और ये आपके पास हो जाएगा प्लस 4b।
तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये हो जाएगा 8b इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स b की वैल्यू हो जाएगी 0। क्लियर है? तो आपके पास a का वैल्यू मिला था 3 और b की वैल्यू 0 मिल है। तो आपका जो ये इक्वेशन है सर्कल का इक्वेशन वो किस में चेंज हो गया, a इज इक्वल टू 3 एंड b इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास सर्कल का इक्वेशन हो गया। ठीक है, अभी अब हमें क्या फाइंड करना है, रेडियस वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए सेंटर की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास 3 एंड 0, और हम जानते हैं कि सेंटर से लेके सर्कल के सरफेस के किसी भी पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वही आपका क्या कहलाता है, रेडियस कहलाता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला लगा लेंगे और इजीली यहाँ पर r का वैल्यू आपको मिल जाएगा। तो r इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ, कोई भी 2 पॉइंट्स ले लीजिए, मान लीजिए आपने इन दोनों पॉइंट्स को ले लिया, तो ये हो जाएगा आपके पास 3 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास हो जाएगा 4 प्लस 4 दैट मीन्स √8 और ये आपके पास हो जाएगा 2√2। क्लियर है? तो इस प्रकार से सर्कल का जो रेडियस है वो आपके पास हो जाएगा 2√2। सो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो हो सकता था इस क्वेश्चन में बोल देता कि कौन सा सर्कल का इक्वेशन होगा, तो ये फिर आपका सर्कल का इक्वेशन हो जाता है x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2√2। क्लियर है? तो मैं आपको बार बार बोलता हूँ भाई कि क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा समझना है कि क्वेश्चन को और किस प्रकार से पूछा जा सकता था, ये बहुत ज़रूरी है। चलिए, अच्छा, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि इन दोनों में तो इक्वल आ गया, क्या पता इन दोनों में भी वही आ रहे हैं कि नहीं वैल्यू, तो आप इसको भी चेक कर सकते हो। कई बार हो जाता है ऐसा गलती हम लोगों से किसी कैलकुलेशन में, तो आप उत्तर की जांच कर सकते हैं। इन दोनों के बीच का भी डिस्टेंस 2√2 आना चाहिए, तो इसको भी आप चेक कर लीजिए। देखिए ये आपके पास हो जाएगा 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास हो जाएगा 4 प्लस 4 दैट मीन्स 2√2। ठीक है, तो किसी भी पॉइंट से आप निकालोगे, इवन या 30 का 5 माइनस 2 से भी निकालोगे तो भी आपका आंसर रेडियस 2√2 आएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन नंबर 60 यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो आज के वीडियो लेक्चर में हमने कुल मिलाकर 10 प्रश्नों को सॉल्व किया है। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। ये वीडियो लेक्चर आपका देखना वर्थ होगा। किसी भी प्रश्न से संबंधित अगर आपको डाउट है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन हो सकते हैं, और अगर किसी भी प्रश्न से संबंधित अगर आपको कोई सजेशन देना है कि हो सकता है मैंने किसी क्वेश्चन को गलत कॉन्सेप्ट से बता दिया हो या कहीं पर कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो, तो भी आप हमें वहाँ पर सजेशन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।